तमाम उलूम में चोटी का इल्म कुरान का इल्म। हकीकी मोमिन के लिए रसूल का फरमाना भी ऐसे ही है जैसे कि अल्लाह का फरमाना। इनफरादी हिदायत भी कुरान में है और सबसे बढ़कर इज्तिमाई हिदायत जिसकी आज के इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत है। उस शख्स का कुरान पर कोई ईमान नहीं है तो उसकी हराम करदा चीज को अपने लिए हलाल ठहरा। जो इस कुरान की तरफ लोगों को बुलाएगा, किसी और को हिदायत हो ना हो, उसकी हिदायत हो गई। सारी इंसानियत के लिए कामयाबी का रास्ता, राहे हिदायत। डॉक्टर इसरार अहमद से जानिए। अल्लाह की इबादत वही मोतबर होगी जो कामिल इताअत के साथ, इंतहाई शदीद मोहब्बत के साथ। उस मुल्क का निजाम बातिल है, उस मुल्क का निजाम तागूती है, अल्लाह से बगावत पर मबनी है, अल्लाह की शरीयत कहीं नाफिज नहीं है, अल्लाह की हाकमियत की नफी। सबसे बेहतरीन निजाम। अपने वक्त को रिलीज कीजिए, अपनी कुव्वतों को रिलीज कीजिए और ये वक्त और कुव्वत खपा दीजिए बातिल निजाम को खत्म करके उसकी जगह हक का निजाम कायम करने की। सबसे बेहतरीन निजाम, रब का निजाम। झूठ का अंधेरा कितना ही गहरा क्यों ना हो, सच्चाई की एक किरण से मिटा देने के लिए काफी है। हर पहलू, हर नजरिया, हर नुक्ता सच का। हर दम, हर पल, हर लम्हा सच को पेश करने की जुस्तजू। आइए मेरे साथ और हक को जानिए। आलमे इंसानियत के लिए सच्चाई की रोशनी। डॉक्टर जाकिर नाइक पेश करेंगे इजहार हक। तमाम आलम के लिए आपको रहमत बनाया। आपने अपनी तालीम में एक जानवर को भी तकलीफ देने से मना फरमाया। मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, हर एक के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम में रहमत की जगह है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको लक़ब दिया रहमतुल लिल आलमीन। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शिर्क नहीं तौहीद, बिदअत नहीं सुन्नत, नफरत नहीं मोहब्बत। मौलाना मुकीम फैजी। हालात के तकाज़ों को समझिए। आज बनी नौ इंसान को पहले से कहीं ज्यादा दीन रहमत की जरूरत है। दीन रहमत। अल्लाह ताला जमाने की कसम खाकर कहता है कि सारे इंसान खसारे में हैं, सिवाय उनके जो ईमान लाए और नेक अमल किए। दुनिया व आखिरत में खसारे से बचने के लिए देखिए हमारा प्रोग्राम फजाइल अमाल। शेख सनाउल्लाह मदनी पेश करेंगे फजाइल अमाल। डॉक्टर शुएब सैयद। क्या ईसा मसीह ने कभी खुद को खुदा कहा? बाइबल में शराब नोशी की इजाजत है या मुमानियत? ईसाइयत में लिबास के मुतालिक कोई पाबंदी है भी या नहीं? क्या बाइबल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र मौजूद है? क्या ईसा अलैहिस्सलाम ने दूसरे अंबियाओं से मुख्तलिफ नजात का तस्वुर दिया? आइए देखते हैं हमारा प्रोग्राम इस्लाम और ईसाइयत एक तकाबुली जायजा। इस्लाम और ईसाइयत एक तकाबुली जायजा। अल्लाह के बंदो, साबित कदम रहो, दीन पर साबित कदम रहो। डॉक्टर आर के नूर मोहम्मद। फितनों के मौके पर, आजमाइशों के मौके पर ईमान को मजबूती से थामना ये हर किसी की बात नहीं। इस्लामी जिंदगी की शक्ल सूरत इस्लाम के आईने में। आंधी और तूफान का जोर कितना ही क्यों ना हो, अगर आपके हौसले बुलंद हैं और आपके अज़ाइम मजबूत हैं तो मंजिल तक पहुंचने से आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हौसलों की बुलंदी और अज़ाइम की मजबूती के लिए जरूरी है ईमान की ताकत। और ईमान की ताकत हासिल करने के लिए आइए हमारे साथ और देखिए प्रोग्राम इस्लाम की नजर में। इस्लाम की नजर में। रसूल अकरम का लाया हुआ दीन इंसान नवाजी का बहर बेकरां है। इंसानियत के तमाम मसाइल का हल इस्लाम की तालीमात में निहा है। मौलाना एजाज असलम। जानने के लिए देखिए इस्लाम सारी इंसानियत के लिए। डॉक्टर उबैदुल्लाह फहद। मुसलमान रहम करने वाले लोग होते हैं, इनके ऊपर
رحمان رحم کرتا ہے، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ نوع انسانی کے لیے امن کا گہوارہ، اسلامی معاشرہ، شیخ ثناء اللہ مدنی۔ ذلت و رسوائی، شکست و ناکامی، تباہی و بربادی۔ کل تک جو امت بلندیوں پر تھی آج وہ پستیوں میں دکھائی دے رہی ہے۔ وجہ بالکل صاف ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو ترک کر دیا ہے۔ یاد رکھیے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا اگر کوئی زینہ ہے تو وہ ہے صرف اور صرف قرآن۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ خلاصہ قرآن، شیخ محمد اشفاق سلفی۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین مقبول ہے وہ صرف اسلام ہے۔ اسلام ایک مکمل الہامی دین اور جامع نظام حیات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین میں آسانی کرو، سختی نہ کرو، لوگوں کو خوشخبری سناؤ، انہیں متنفر نہ کرو۔ اسلام اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ اس کی اطاعت و فرما برداری اور شرک و معصیت سے اجتناب کا نام۔ مزید جاننے کے لیے دیکھیے پروگرام احکام شریعت۔ احکام شریعت۔ جہالت، ناانصافی، ظلم، ذات پات، رنگ و نسل، فرقہ پرستی، دہشت گردی آج ساری دنیا کو اپنے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں اور انسانیت کو تلاش ہے امن کی۔ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام اپنی نوعیت کی پہلی اردو عالمی اسلامی کانفرنس، مختلف مکتبہ فکر کے معتبر علماء کرام، ایک پلیٹ فارم، ایک مقصد، امن کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانا۔ یہ ایک اتحاد کا کاروان امن۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن کریم جس کو ہم روزانہ نمازوں میں سنتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، جس کی آواز اور الفاظ نے کئی بار آپ کے دلوں میں یہ خواہش پیدا کی ہوگی کہ کاش ہمیں قرآن سمجھ میں آتا۔ تو آئیے نماز، چھوٹی صورتوں اور کئی اذکار کے ذریعے 300 ایسے الفاظ سیکھیں جو قرآن میں 55,000 بار آئے ہیں، اور ساتھ ہی گرامر بھی۔ ہوا ہم، انت انتم، انا نحن، ٹی پی آئی کے ساتھ ایک نئے اور مؤثر انداز میں۔ آؤ قرآن سمجھیں۔ آؤ قرآن سمجھیں۔ شیخ شمیم فوزی۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور لوگ ہیں کہ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ دنیا تو مٹنے والی، نہ جانے کب جسم اور جان کا رشتہ ختم ہو جائے اور توبہ کی مہلت بھی نہ ملے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا۔ اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے تم خود اپنا حساب کر لو۔ گناہ کبیرہ، ڈاکٹر شعیب سید۔ اللہ یہ اس کا ذاتی نام ہے، لیکن اس کے بہت سے صفاتی نام بھی ہیں۔ وہی الرب ہے، سارے عالمین کا پالنہار۔ وہی الرحمن الرحیم ہے، اس کی رحمت ہم سب پر برستی رہتی ہے۔ وہ ایسا خالق ہے کہ جس نے ہر چیز کو بقدر پیدا کیا، کس طرح وہ ہم سب کی پرورش کرتا ہے، کس طرح اس کی رحمت ہم سب پر برستی رہتی ہے۔ کیا مثالیں ہیں کہ اس نے ہر چیز بقدر پیدا کی ہے۔ تفصیل جاننے کے لیے دیکھیں اسماء و صفات۔ ڈاکٹر شعیب سید کے ساتھ اللہ کے نام اور اس کی صفات کا بیان، اسماء و صفات۔ شیخ فیض الرحمان ندوی۔ ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ جو قوم بھی قرآن کو لے کر اٹھے گی دنیا و آخرت میں اسے کامیابی عطا ہوگی۔ اللہ کے احکامات اور انعامات کا تفصیلی تذکرہ، ذکر قرآن،
अल्लाह के कलाम का जामे बयान, जिक्र कुरान। शेख अब्दुल बासित। सलाम उस पर कि असरारे मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर कि जिसने जख्म खाकर फूल बरसाए, जिनके अखलाक कुरान की बोलती तफसीर, जिनका किरदार सिला रहमी की बेमिसाल तस्वीर, सीरत तैयबा की ताबनाक किरणों से अपनी जिंदगी में इनकलाब लाने के लिए देखिए हमारा प्रोग्राम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस्वे हसना की बेमिसाल रोशनी, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ुहूर इस्लाम से पहले इस्लामी तस्वुर मौजूद था, इसका सबूत दीगर मजहबी किताबों में मिलता है। मौलाना अबू जफर हसन नदवी अजहरी। अल्लाह ताला ने जिस दीन की इब्तिदा हजरत आदम अलैहिस्सलाम से की थी, उसकी तकमील हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर हुई है। इस मंजर और पस मंजर को जानने के लिए आइए देखते हैं इस्लामी तसव्वुरात। इस्लामी तसव्वुरात, मौलाना फुज़ैलुर रहमान कासमी। इस्लाम की बुनियाद 3 चीज़ों पर है, तौहीद, रिसालत और आखिरत। इन 3 बुनियादों पर अमल की इमारत खड़ी होती है। जब कोई ये मान लेगा और फिर अमल करेगा तो ये कहिए कि वो इस्लाम में आ गया है, इस्लाम पर अमल कर रहा है और वो ठीक रास्ते पर जा रहा है। बिल्कुल सीधा, आसान और मुबीन इस्लाम एक दीन। हराम से बच जा, तू सबसे बड़ा आबिद हो जाए। नमाज एक ऐसी चीज है कि उसकी फर्जियत से किसी मोमिन को इनकार नहीं हो सकता। मौलाना अब्दुल करीम पारेख पेश करेंगे दीने इस्लाम का पैगाम। गरीबी की हालत हो, अमीरी की हालत हो, दरमियान का रास्ता न छोड़। जनाजा जा रहा हो तो ये सोचे अर्थी जा रही हो, आज ये गया कल मुझे जाना है, इसको इबरत कहेंगे। सच्चा आदमी वो है, इंसान वो है जो पीछे पलट करके देखे और अपनी भूल को सुधारे। सारी कायनात का सर्वे सर्वा तख्लीक करने वाला एक अल्लाह है। पैगाम अमन, अब्दुल्लाह मदनी। हमदर्दी और गमगुसारी का दिलनवाज मंजर, भाईचारगी और इंसानियत नवाजी का दिलचस्प उन्वान, उल्फत मोहब्बत और इस्लामी अखुवत का दिलकश मौजू। आइए कल्ब नज़र की दुनिया मुनव्वर करने के लिए देखते हैं प्रोग्राम इस्लामी अखुवत। अमन और भाईचारे का पैगाम मोहब्बत, इस्लामी अखुवत। डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम। नमाज अफजल तरीन इबादत। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कुरान किताब हिदायत और हिकमत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज हम पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत भी करते हैं। अगर हम नमाज को और उसमें पढ़ी जाने वाली सूरतों को समझ लें तो कुरान करीम के आधे से ज्यादा अल्फाज का समझना बहुत आसान हो जाएगा। इन्हीं खुतूत पर तरतीब दिया हुआ देखिए हमारा खास प्रोग्राम एक नए और अनोखे अंदाज में। आओ कुरान समझें। मौलाना अहमद सिराज उमरी कासमी। अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाए तो इसका एक ही हल है, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत। इसके लिए देखिए हमारा प्रोग्राम इंसानियत के लिए बेहतरीन उसूल और हिदायत, इस्लामी तालीमात। मौलाना एजाज असलम। अल्लाह ताला का इरशाद है, कहो अगर समंदर मेरे रब की बातें लिखने के लिए रोशनाई बन जाए तो वो खत्म हो जाए, लेकिन मेरे रब की बातें खत्म न हों। अपने रब की बातें जानने के लिए देखिए हमारा प्रोग्राम तेरी ज़ात पाक है खुदा। तेरी ज़ात पाक है ए खुदा।